नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और मैं इस समय 28 साल की हूँ। हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई संतान नहीं है। मेरा पति अमित एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है और शहर में रहता है। वो बहुत मेहनती हैं, लेकिन उनके पास मेरे लिए बिल्कुल भी समय नहीं होता। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बस एक औपचारिकता बनकर रह गई है। मैं चाहकर भी उनसे अपनी तकलीफ़ नहीं कह पाती। हमारा घर गांव में है, जहां मेरे सास ससुर और जेठ जी रहते हैं। मेरे जेठ जी राहुल की उम्र 30 साल है। वे गांव में ही रहते हैं और पूरी तरह से खेती बाड़ी का काम संभालते हैं। उनका शरीर हट्टा कट्टा और मजबूत है, क्योंकि दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं। गांव में उनकी बहुत इज्जत है, क्योंकि वे जिम्मेदार और समझदार इंसान हैं। राहुल जी की शादी पूनम भाभी से हुई है और उनके 2 बेटे हैं। वह अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं और हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं। उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। जब भी मैं उन्हें देखती हूँ तो सोचती हूँ कि काश मेरा भी वैसा ही जीवन होता, लेकिन मेरी तकदीर कुछ और ही थी। शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन इन 4 सालों में मैंने वैवाहिक जीवन का वो सुख कभी महसूस नहीं किया जिसकी हर लड़की उम्मीद करती है। मेरा पति अमित अपने काम में इतना व्यस्त रहता कि उसे मेरे लिए वक्त ही नहीं मिलता। कभी उसे दूसरे शहर जाना पड़ता, तो कभी कभी तो वह पूरे महीने भर के लिए बाहर ही रहता। मैं बस दिन गिनती रहती कि कब वह लौटेंगे, कब मुझे उनका प्यार मिलेगा, लेकिन हर बार सिर्फ मायूसी ही हाथ लगती। शादी से पहले मैंने हमेशा सोचा था कि मेरा पति मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ देगा, मुझे बाहों में भरकर प्यार करेगा, मेरे साथ बैठेगा, बातें करेगा। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट थी। रातों को जब मैं बिस्तर पर अकेली होती तो तन्हाई मुझे काटने को दौड़ती। दिल करता कि कोई हो जो मेरे सिर पर प्यार भरा हाथ रखे, जो मेरी आंखों में झांककर मेरी तकलीफ को समझे, लेकिन ऐसा कोई नहीं था। दूसरी तरफ जब मैं जेठ जी को देखती तो मन में अजीब सी भावनाएं जन्म लेने लगती। वो एक आदर्श पति थे, अपनी पत्नी का हर तरह से ध्यान रखते, भाभी की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखते, खेतों के काम से जितना भी समय मिलता उसे परिवार के साथ बिताते। भाभी जब भी उनसे कोई बात कहती वो उसे ध्यान से सुनते और उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करते। मैंने कई बार देखा था कि भाभी जब थकी हुई होती तो जेठ जी खुद ही काम में हाथ बटाने लगते। कभी उनके लिए चाय बना लाते तो कभी उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरते। घर में जब भी हंसी मजाक होता तो जेठ जी अपनी पत्नी के साथ ही बैठे होते। भाभी की आंखों में वो संतोष साफ झलकता था जो एक पत्नी अपने पति के प्यार से पाती है, और यही चीज़ मुझे अंदर ही अंदर जलाने लगी थी। मैं खुद को समझाने की कोशिश करती कि ऐसा सोचना गलत है, लेकिन दिल पर काबू पाना इतना आसान नहीं था। जब मैं जेठ जी और पूनम भाभी को हंसते, बातें करते, एक दूसरे के साथ खुश देखते तो मेरे दिल में एक अजीब सी जलन उठती। मन में सवाल आता, क्यों नहीं अमित भी मेरे साथ ऐसे पेश आते। कई बार तो ये सोचकर आंसू भी आ जाते कि काश मेरी शादी जेठ जी से हुई होती। जब मैं पूनम भाभी को उनके साथ देखती तो मन में ये सवाल उठता कि अगर मैं उनकी जगह होती तो क्या मुझे भी इतना ही प्यार मिलता, क्या जेठ जी भी मुझे उतना ही खुश रखते जितना वो अपनी पत्नी को रखते हैं। ये ख्याल गलत था, लेकिन ये मेरे दिल में बार बार आता था। रात का सन्नाटा मेरी तन्हाई को और भी गहरा बना देता। जब पूरा घर सो जाता तो मैं करवटें बदलती रहती। कभी आंखें बंद करती तो जेठ जी की मुस्कुराहट याद आ जाती, कभी सोने की कोशिश करती तो उनके मजबूत हाथों से खेतों में काम करने का दृश्य आंखों के सामने आ जाता। जब अमित घर आते भी थे तो भी वो बस फोन में बिजी रहते। मैं कई बार चाहती कि वो मेरी तरफ देखे, मेरे पास बैठे, मुझसे प्यार भरी बातें करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। शादीशुदा होकर भी मैं किसी कुंवारी लड़की की तरह प्यार के लिए तड़प रही थी। मेरे मन में बार बार ये सवाल उठता कि अगर मेरा पति मुझे प्यार नहीं दे सकता तो क्या मैं सारी उम्र इसी तरह अकेली रहूंगी। क्या मुझे अपनी जिंदगी किसी और की खुशियों को देखकर जलने में ही बितानी होगी। मैं तो पहले ही अकेली थी, तभी मेरे पति ने कहा कि मुझे काम के सिलसिले दूसरे शहर जाना पड़ेगा। हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने जाते समय कहा था, नेहा अपना ख्याल रखना, ज़्यादा सोच विचार मत किया करो, मैं जल्दी लौटूंगा। लेकिन मुझे पता था कि जल्दी का मतलब कम से कम 1 महीना तो होगा ही। उनकी बातें अब मुझे खोखली लगने लगी थी। मैं कोई शिकायत भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने खुद को समझा लिया था कि उनकी प्राथमिकता सिर्फ उनका करियर है, मैं नहीं। अब घर के सारे काम और जिम्मेदारियां मेरी और पूनम भाभी की ही थीं। दिन भर काम में लगी रहती, लेकिन मन तो वहीं भटकता रहता, जेठ जी की तरफ। उस दिन सुबह का वक्त था। मैं आंगन में कपड़े धो रही थी। सूरज की हल्की किरणें सफ़ेद चादरों पर पड़ रही थीं और ठंडी हवा बह रही थी। मैं बाल्टी में कपड़े भिगो चुकी थी, लेकिन जैसे ही मैंने नल खोला पानी नहीं आया। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। मैंने इधर उधर देखा और देखा कि जेठ जी खेत से लौट रहे थे। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और उनका मजबूत शरीर
जो मेहनत से तराशा हुआ था सूरज की रोशनी में दमक रहा था। मैंने झिझकते हुए कहा, जेठ जी देखिए ना, नल से पानी नहीं आ रहा, जरा देखिए क्या हुआ। वो मेरे पास आए और बिना कुछ कहे नल की तरफ झुक गए। मैंने देखा उनकी मजबूत भुजाएं हिल रही थीं जब वो नल को घुमा रहे थे। उनके चौड़े कंधे और पसीने से भीगी टी शर्ट मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। मैं खुद को रोकना चाहती थी, लेकिन उनकी मर्दानगी, उनकी मेहनत, उनका रौब, कुछ तो था जो मुझे खींच रहा था। जैसे ही पानी बहना शुरू हुआ मैंने झट से अपना हाथ बाल्टी में डाल दिया, लेकिन मेरी कलाई उनके हाथ से छू गई। एक हल्की सी झंझनाहट पूरे शरीर में दौड़ गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैं घबरा गई और सिर झुका लिया। अब पानी आ गया, देख लो। वो मुस्कुराए। जी, थैंक यू, मैंने धीमे से कहा और जल्दी से कपड़े धोने लगी, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। उस दिन के बाद से मैं बार बार उन्हें देखने लगी। जब वो खेतों में काम करते मैं छुपकर खिड़की से झांकती। जब वो कुर्ता बदलते और उनकी मजबूत छाती दिखती तो मेरे गाल सुर्ख हो जाते। मन में अजीब सी बेचैनी होने लगती। क्या मुझे उनसे प्यार हो रहा था, या फिर ये महज मेरी तन्हाई थी जो मेरे जज्बातों को भटका रही थी? कई बार मैं इच्छा होते हुए भी उनके पास जाने से खुद को रोक लेती, लेकिन फिर भी मेरी आंखें बेकाबू थीं। मैं जानबूझकर उन जगहों पर जाने लगी जहां वो होते थे, कभी रसोई में, कभी आंगन में, कभी कुएं के पास। और मैंने नोटिस किया कि उनकी नज़रें भी मुझे तलाशने लगी थीं। एक दिन जब मैं चूल्हे पर रोटियां बना रही थी तो जेठ जी वहीं बैठे थे। मैंने हल्के से आटे से सने हाथ अपने बालों पर फेरे और मेरी चोटी खुल गई। बाल मेरी कमर पर गिर गए। मैंने देखा उनकी आंखें मुझ पर टिक गई थीं। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी। उन्होंने अपनी नज़रें हटाने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाए। उस शाम बारिश हो रही थी। मैं छत से कपड़े उतारने गई, तभी बिजली कड़की और मैं डरकर पीछे हट गई। फिसलते फिसलते मैं गिरने ही वाली थी कि एक मजबूत हाथ ने मुझे पकड़ लिया। संभल कर उनकी भारी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैंने ऊपर देखा। जेठ जी मेरे बेहद करीब खड़े थे। उनका हाथ अभी भी मेरी कमर पर था। मैं कुछ नहीं बोली। उन्होंने भी अपनी पकड़ ढीली कर दी, लेकिन हमारी आंखें एक दूसरे से नहीं हट रही थीं। उस पल मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ आकर्षण नहीं था। मेरे दिल ने कब का अपनी हदें तोड़ दी थीं। उस दिन के बाद से कुछ बदल गया था, या शायद मैं ही बदल गई थी। पहले जहां मैं अपने पति के प्यार के लिए तरसती थी, अब मेरी आंखें किसी और को ढूंढने लगी थीं। मैं चाहकर भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। उनकी मजबूत कदकाठी, उनकी गहरी आंखें, उनका अपनापन, सब कुछ मुझे अपनी ओर खींच रहा था। वो पहले भी वैसे ही थे, लेकिन मैं पहली बार उन्हें इस नज़र से देख रही थी। मन में सवाल उठ रहे थे, क्या यह सिर्फ मेरी तन्हाई का असर था, या फिर सच में मेरे दिल में उनके लिए कोई खास जगह बन गई थी? मैं इन सवालों से जूझती रहती, लेकिन जवाब कभी साफ नहीं मिलता। जब भी मैं खुद को समझाने की कोशिश करती, कोई ना कोई घटना मुझे फिर से उसी मोड़ पर ले आती जहां मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। अब मैं चाहती थी कि जेठ जी मुझसे बातें करें। मैं चाहती थी कि वो मेरी तरफ देखें, मेरी परवाह करें, जैसे वो भाभी की करते थे। पर वो तो मुझसे वैसे ही पेश आते थे जैसे पहले आते थे, सम्मान और मर्यादा के साथ। यही बात मुझे और बेचैन कर रही थी। मैं उनके लिए सिर्फ उनकी छोटी भाभी थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन मैं अब सिर्फ उनकी छोटी भाभी बनकर नहीं रहना चाहती थी। कई बार मैंने चाहा कि उनसे कुछ कहूँ, पर कहती क्या? क्या मैं उन्हें बता सकती थी कि मेरा मन उनके पास खिंचता चला जा रहा है? एक शाम मैं आंगन में अकेली बैठी थी। जेठ जी पास ही कुर्सी पर बैठे अपने फ़ोन में कुछ देख रहे थे। माहौल शांत था, लेकिन मेरे दिल में उथल पुथल मची हुई थी। मैंने कई बार चाहा कि उनसे कुछ कहूँ, पर मेरे होंठ कुछ बोलने से पहले ही कांपने लगते। अचानक उन्होंने मेरी तरफ देखा और वो बोले, क्या हुआ नेहा, तुम कुछ कहना चाह रही हो? उनकी आवाज़ में वही अपनापन था जो हमेशा होता था। मुझे लगा अब वक्त आ गया है, अब मुझे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। मैंने हिम्मत जुटाई। मैं धीमे से बोली, जेठ जी आप बहुत अच्छे हैं। वो थोड़ा चौंक गए, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, अरे ये तो मुझे पहले से ही पता था, लेकिन आज अचानक ये तारीफ क्यों? मैंने नज़रें झुका ली। मैं उन्हें सब कुछ कहना चाहती थी कि मैं उनके करीब आना चाहती हूँ, कि जब वो मेरे आसपास होते हैं तो मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता है, कि जब वो खेतों में काम करते हैं तो मैं उन्हें छुप छुप कर देखती हूँ। पर मैं कुछ भी नहीं कह पाई, बस हल्के से मुस्कुरा दी। जेठ जी की तरफ मेरा खिंचाव अब किसी खुले राज की तरह था, कम से कम मेरे दिल के लिए। जब भी मैं उन्हें देखती, दिल में अजीब सी हलचल होती। उनकी आवाज़, उनका हंसना, उनका खेतों में काम करना, सब कुछ मुझे उनकी तरफ और खींच रहा था। लेकिन यह खिंचाव एक तरफा था।
जेठ जी को शायद कभी एहसास भी नहीं हुआ होगा कि उनकी छोटी भाभी उन्हें इस तरह से देखती हैं। उनके लिए मैं बस परिवार का हिस्सा थी, बस अमित की पत्नी। उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे लगे कि वो भी मुझे लेकर कुछ सोचते हैं, और यही बात मुझे और बेचैन कर रही थी। फिर वो दिन आया जब अमित 1 महीने बाद घर लौटे। मुझे लगा था कि पहले की तरह इस बार भी वो बस अपने काम की बातें करेंगे और मुझे नज़रअंदाज करेंगे, लेकिन इस बार कुछ बदला बदला सा लगा। घर में घुसते ही उन्होंने सामान रखा और सीधे मेरी तरफ आए। कैसी हो नेहा? उनकी आवाज़ में पहले जैसी ठंडक नहीं थी। उनके चेहरे पर वही पुराना प्यार लौट आया था जो मैंने शादी के शुरुआती दिनों में देखा था। मैंने हल्की मुस्कान दी। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे करीब आकर मेरा हाथ पकड़ लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। उनका स्पर्श अलग था, पहले जैसा नहीं, बल्कि ज़्यादा गहरा, ज़्यादा सच्चा। नेहा, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें पहले जैसा वक्त नहीं दे पाया, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा। मेरा दिल धड़क उठा। क्या ये वही अमित थे जिनकी गैर मौजूदगी ने मुझे किसी और की तरफ खींच दिया था? अब मेरे सामने 2 रास्ते थे। एक वो जिसे मैं इतने दिनों से देख रही थी, यानी जेठ जी, और दूसरा वो जिसे मैंने कभी अपनाया ही नहीं, यानी अमित। मेरे दिल में हलचल मच गई। क्या मैं अब भी जेठ जी के लिए वैसा ही महसूस कर रही थी? उस रात जब मैं अकेले कमरे में बैठी थी, तब मैंने खुद से ये सवाल किया, और जवाब धीरे धीरे साफ होने लगा। जब मैंने अपनी ज़िंदगी को गौर से देखा तो महसूस हुआ कि जेठ जी के लिए मेरा खिंचाव प्यार नहीं था, बल्कि सिर्फ एक अधूरी चाहत थी। वो चाहत जो मैंने अपने पति में देखनी चाहिए थी, लेकिन कभी देख नहीं पाई। जब मुझे अमित से वो प्यार नहीं मिला जिसकी मुझे ज़रूरत थी, तो मैंने उसे कहीं और ढूंढना शुरू कर दिया, और वो कहीं और मेरे अपने ही घर में था, जेठ जी के रूप में। लेकिन क्या जेठ जी को कभी एहसास हुआ कि मैं उनके लिए कुछ महसूस करने लगी थी? नहीं। क्या उन्होंने कभी मेरी नज़रों में कोई बदलाव देखा? नहीं। और यही सही भी था। वो वैसे ही थे जैसे हमेशा थे, अपने खेतों और परिवार में व्यस्त, अपने बच्चों और पत्नी के प्रति समर्पित। और मैं अब धीरे धीरे इस एहसास से बाहर आ रही थी। अमित अब सच में बदल गए थे। वो अब ज़्यादा समय मेरे साथ बिताने लगे। रातों को जब मैं करवटें बदलती तो अब वो मेरा हाथ पकड़कर सुलाने लगे। अब जब मैं आंगन में बैठती तो मेरी नज़रें जेठ जी की ओर नहीं जाती। अब जब वो खेतों में जाते तो मैं छिपकर उन्हें देखने की कोशिश नहीं करती। अब जब वो मेरे पास होते तो मेरा दिल ज़ोर से नहीं धड़कता, क्योंकि अब मुझे पता चल गया था कि मुझे जो प्यार चाहिए था वो कहीं और नहीं, मेरे अपने पति के पास ही था। सब कुछ बदल गया था, लेकिन एक चीज़ जो कभी नहीं बदली वो यह थी कि जेठ जी को कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं उन्हें पसंद करती थी। और शायद ये अच्छा ही था। मैंने अपने दिल में जो एहसास रखे थे वो अब कहीं खो चुके थे। जेठ जी अब भी वैसे ही थे, हंसमुख, अपने काम में लगे हुए, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुश। मैं अब भी उसी घर में थी, लेकिन अब मेरा ध्यान सिर्फ अपने पति और अपनी शादी पर था। कभी कभी कुछ प्यार सिर्फ एहसास बनकर रह जाते हैं, बिना किसी को पता चले। तो दोस्तों, एक औरत के लिए प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया होता है। जब उसे अपने पति से वो प्यार नहीं मिलता जिसकी उसे ज़रूरत होती है, तो उसका दिल भटकने लगता है। नेहा के साथ भी यही हुआ। अगर अमित वक्त रहते नहीं बदलते तो शायद उसकी तन्हाई उसे ऐसी राह पर ले जाती जिससे 2 घर बर्बाद हो सकते थे, उसका अपना और जेठ जी का। इसलिए हर पति को यह समझना चाहिए कि उसकी पत्नी सिर्फ रोटी बनाने और घर संभालने के लिए नहीं बनी। उसे प्यार, उसे वो केयर और रिस्पेक्ट चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी बताएगा ज़रूर।